चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बार फिर कहा, इंडी गठबंधन 5 साल में 5 पीएम बनाएगा। इनका एक ही एजेंडा, सरकार बनाओ नोट कमाओ। इनकी सोच में तुष्टिकरण। कांग्रेस की सरकार आई तो वह महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। ये सीएए को खत्म कर देंगे। कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल बोले, मैं रिहाई का हकदार। कहा, शराब नीति केस में ईडी का बर्ताव कुर्फ फिजिकली मौजूद होने के लिए कहना क्या जरूरी था। भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उतारा। इन्हीं ने कसाब को फांसी दिलाई। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट कटा। सरकारी पोर्टल पर 1 करोड़ जॉब से 87 लाख आवेदन मिले। ये डेटा 2023-24 का 2022-23 में जॉब पोर्टल पर 34.81 लाख वैकेंसी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। बोली, आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लड़खड़ाकर गिरी। दुर्गापुर में हुई घटना। पिछले महीने घर में गिर जाने से माथे पर लगी थी चोट। भाजपा ने गूगल यूट्यूब को दी 102 करोड़ की विज्ञापन। 6 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी के 73%, सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ कर्नाटक पर खर्च। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए शनिवार से अगले 5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट किया जारी। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। एमपी में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका बोली, एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस आएगी, मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी। प्रधानमंत्री बकवास करते हैं। मणिपुर में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका। 2 अन्य जवान जख्मी। मणिपुर में एक छत के नीचे पढ़ाई कर रहे कुकी मेतई असम राइफल्स ने उखरुल में 37 छात्राओं को शेल्टर दिया। हाईकोर्ट बोला, केंद्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी तय करें। मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स अकादमी में सीडीएस के जरिए एडमिशन दे। 8 हफ्ते में जवाब मांगा। बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत। जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट कर रहे थे, रास्ते में आया फैसला। पत्नी बोली, हत्या का डर। कांग्रेस बोली, भाजपा के पाखंड की सीमा नहीं। पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने खड़गे को चिट्ठी लिखी। कहा, एमवीए ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए। अमित शाह का वडोदरा में रोड शो। पोरबंदर में कहा, कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई को साउथ फ्रांस में क्रूज सी पर होंगे फंक्शन। शादी मुंबई में ही होगी। 2025 तक संविधान को आरएसएस के मुताबिक बनाना चाहती है बीजेपी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा हमला। एमसीएक्स पर सोने चांदी के दाम में पिछले 10 दिनों के दौरान बड़ी गिरावट आई। 16 अप्रैल को गोल्ड का रेट करीब 74,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों में सोने के दाम में तेज गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड के रेट 10 दिनों में करीब 2500 रुपए सस्ता हो चुका है। बीजेपी एमएलए बोले, धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देना। भिलाई में रिकेश सेन के विवादित बोल। कहा, जो राम को लाए उन्हें फिर लाना है। धान से अधिक वैकल्पिक फसलों के लिए एमएसपी तय करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा से मांगा जवाब। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस। सलमान खान के घर कराई फायरिंग। जालंधर से 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन। कांग्रेस सीईसी की दिल्ली में आज बैठक। अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशी को लेकर होगी चर्चा। राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान संभव। जाति आधारित आरक्षण खत्म करने पर अमित शाह का फर्जी वीडियो वायरल। बीजेपी करेगी तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तारक मेहता के सोढी उर्फ गुरुचरण 5 दिन से लापता। पुलिस को किडनैपिंग की आशंका। दोस्त बोली, उन्हें 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह है। उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। शरद पवार बोले, क्लीन चिट मिले इसलिए अजीत बीजेपी के साथ। बेटी का मोह होता तो उसे मंत्री बनाता, प्रफुल्ल पटेल को नहीं। दूसरे फेज के बाद शिकायतों का दौर तेज। शिवराज के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। वीडी ने 5% मतदान कम की शिकायत। रविंदर सिंह भाटी बोले, कल साजिश और षड्यंत्र हुआ। बूथों पर फर्जी पोलिंग हुई। प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया। पटियाला में परनीत कौर ने सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। कहा, शिक्षा के स्तर को बढ़ा चढ़ाकर बताया, बच्चों के भविष्य से खेलने की कोशिश।
कांग्रेस के मतदाता वोट डालने नहीं जा रहे, मतदान प्रतिशत कम होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर युवा चौपाल के संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल, युवा शक्ति से किया संवाद। विवाह मुहूर्त का समय बीत जाने पर तोड़ दी शादी, फिर लड़की पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक। सौरव गांगुली ने की दिल्ली कैपिटल्स के 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल करने की वकालत। राजस्थान में बदला मौसम, आंधी ओलावृष्टि से भारी नुकसान, अगले 5 दिन का जारी हुआ अलर्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक में अभिनय कर चुके गुरचरण सिंह लापता, प्राथमिकी दर्ज। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में आरोपियों पर मोकोका के तहत मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बार फिर कहा, इंडी गठबंधन 5 साल में 5 पीएम बनाएगा। इनका एक ही एजेंडा, सरकार बनाओ नोट भगाओ। इनकी सोच में तुष्टीकरण। कांग्रेस की सरकार आई तो वो महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। ये सीएए को खत्म कर देंगे, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बार फिर कहा, कांग्रेस की सरकार आई तो वो महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये सीएए को खत्म कर देंगे, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में इनकी करीबी पार्टी डीएमके की नेता डेंगू और मलेरिया से तुलना कर सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। महाराष्ट्र में इन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाता है। अब ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं कि 1 साल 1 पीएम यानी 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। ये देश कभी सहन करने वाला नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ नोट कमाओ। पीएम बोले, कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब है। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है, इसलिए भी फुटबॉल की भाषा में कहूँ तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2.0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं, इसलिए पक्का हो गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए शनिवार से अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट किया जारी। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार, एमपी में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। देश में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए शनिवार से अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। उधर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 44.6 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज ओले भी गिर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में आज बारिश हो सकती है। आईएमडी के साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय ने कहा, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में आंधी तूफान की स्थिति देखने को मिलेगी। इस कारण हीटवेव चलने की संभावना कम है। तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी भी आ सकती है। एमसीएक्स पर सोने चांदी के दाम में पिछले 10 दिनों के दौरान बड़ी गिरावट आई। 16 अप्रैल को गोल्ड का रेट करीब 74,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों में सोने के दाम में तेज गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड की रेट 10 दिनों में करीब 2500 रुपए सस्ता हो चुका है। शादी के सीजन में ज्वेलरी खरीदारों के लिए बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में सोने के दाम में तेज गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड की रेट 10 दिनों में करीब 2500 रुपए सस्ता हो चुका है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने के दाम में गिरावट देखी गई, लेकिन चांदी के दाम में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। अब एमसीएक्स पर चांदी के दाम 82,500 रुपए हैं। एमसीएक्स पर सोने चांदी के दाम में पिछले 10 दिनों के दौरान बड़ी गिरावट आई है। 16 अप्रैल को गोल्ड का रेट करीब 74,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार सोने का भाव घट रहा है। सोना अभी 73,486 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। ऐसे में गोल्ड के रेट करीब 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। यह 5 जून वायदा के लिए सोने का दाम है। ग्लोबल मार्केट में सोने की हाजिर कीमत $2349.60 प्रति औंस पर था, जो लगभग $100 प्रति ट्रोय औंस या $2448.80 प्रति ट्रोय औंस के ऑल टाइम हाई लेवल से 4% कम है। इंटरनेशनल मार्केट में यह कटौती पिछले सप्ताह के दौरान भारी मुनाफा वसूली के कारण हुआ है। पिछले दिनों इजराइल ईरान के
बीच युद्ध बढ़ने की आशंका से पीली धातु की कीमत तेजी से चढ़ गए और 74,000 के करीब पहुंच गए थे। लेकिन जैसे युद्ध की आशंकाएं कम हुई, इसके दाम में लगातार गिरावट शुरू हो गई। वहीं अमेरिकी फेड रिजर्व की दरों में कटौती की उम्मीद समाप्त होने से भी गोल्ड के दाम कम हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड के दाम 17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकता है।